कौन सी बातें हमें अक्सर याद रह जाती हैं? वो जो हमने अपने आंखों से देखी होती है। विजुअल्स, दृश्य जो हम देखते हैं वो हम आसानी से नहीं भूलते। विजुअल मेमोरीज आर स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरीज, जैसे सिनेमा। सो फ्रेंड्स, यहां क्या बोला है? विजुअल मेमोरीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरीज। विजुअल मेमोरीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरीज। सो मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं कि हम लोग किस तरीके से समझाते हैं। देखो, ये बहुत आगे का लेक्चर है, कुछ चीजें आपके ध्यान में नहीं आएगी, ऐसा हो सकता है, उसका टेंशन मत लो। बस आप यहां पे समझाया किस तरीके से जाता है वो समझिए। सो पहला है, मिस्टर स्मिथ कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹80,000। ठीक है, मिस्टर स्मिथ ने मतलब ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया ₹80,000 कैश से। सो लेफ्ट में एंटिटी, राइट में ओनर, ब्रैकेट में पर्सन। अब यहां पे एंटिटी क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सो एक्चुअली बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जब हम बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं तो बिजनेस को अलग ट्रीट करो और ओनर को अलग ट्रीट करो। सो हमने क्या किया? बिजनेस की बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं, इसके लिए हमने उसको एंटिटी बोला। सो बिजनेस की अकाउंटिंग हम अलग कर रहे हैं और ओनर की अलग अकाउंटिंग होने वाली है। सो इस केस में क्या है? मिस्टर स्मिथ कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹80,000। ओनर ने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया। सो ओनर बिजनेस में कैश इन्वेस्ट कर रहा है, सो हमको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। सो हम क्या करेंगे? दो अकाउंट, मतलब देखो दो एस्पेक्ट क्या है, एक तो बिजनेस में कैश आई और दूसरा किसने लाई? ओनर ने बिजनेस में कैश लाई। सो दो चीजें क्या आनी चाहिए बुक्स में कि 80,000 रुपए कैश आई और ओनर ने इन्वेस्ट किया। सो यहां पे दो अकाउंट रहेंगे, एक रहेगा कैश अकाउंट 80,000, एक रहेगा कैपिटल अकाउंट 80,000। ओनर जब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है तो हम उसको कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। सो कैश अकाउंट 80,000, कैपिटल अकाउंट 80,000। कैश अकाउंट रियल अकाउंट में टेंजिबल, मतलब कैश को हम रियल अकाउंट है वो। रियल अकाउंट मतलब क्या? इट कैन बी सीन, टच्ड, फेल्ट और मेजर्ड। सो रियल अकाउंट में टेंजिबल है और कैपिटल अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट में नेचुरल है, ये एक ओनर को रिप्रेजेंट करता है। सो पर्सनल अकाउंट में नेचुरल। फिर रियल अकाउंट का रूल है डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। अब देखो, हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, सो हमको खुद को बिजनेस के जगह पे रखना है। सो हम कौन है? बिजनेस है। अब देखो, हमारे पास कैश आ रही है या हमारे पास से कैश जा रही है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो बिजनेस के पास कैश आ रही है और ओनर जो है वो कैश का गिवर है या रिसीवर है? ओनर ये कैश का गिवर है। सो कैश कम्स इन होने के वजह से कैश अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कैश आ रही है। सो कैश कम्स इन होने के वजह से कैश अकाउंट डेबिट, और ओनर ये कैश का गिवर है, ओनर पैसे दे रहा है। सो गिवर होने के वजह से कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब ये देखो, यहां पे मैंने आपको ग्राफिकल वे में, पिक्टोरियल वे में समझा दिया। तो आप क्या ऐसा हर बार पिक्चर बना के समझ सकते हो क्या? नहीं समझ सकते हो हर बार पिक्चर बना के। सो आपको तो लिखना है रजिस्टर में। सो अगर मैं इतना ही पढ़ाऊं कि ये पिक्चर्स में मैंने आपको समझा दिया, खत्म, तो वो मेरा आधा अधूरा काम हो जाएगा। सो हमने आपको साइंटिफिक वे में हम किस तरीके से पढ़ाते हैं वो समझो। हम आपके रजिस्टर में आपको कैसे लिखना है वो भी बताते हैं। देखो, अभी हम लोग समझते हैं। सेम एग्जांपल है। सो आप लोग आपके रजिस्टर में क्या लिखोगे? लेफ्ट में एंटिटी लिखोगे, राइट में लिखोगे ओनर, ब्रैकेट में पर्सन। ओनर ने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया, सो ओनर के पास से बिजनेस के पास कैश आई। अब जैसे ये लिखा, लेफ्ट में एंटिटी, राइट में ओनर, ब्रैकेट में पर्सन, और ओनर ने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया, सो आपको इमीडिएटली वो पिक्चर्स याद आते हैं, वो ग्राफिक्स आपको याद आते हैं। सो इससे क्या हो गया? आप ग्राफिक्स भी आपके माइंड में आ रहे हैं, मतलब आपका इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन बढ़ रहा है और आप लिख भी वही रहे हो, राइटिंग भी आपकी वही हो रही है और आप रीडिंग करके मतलब भी वही निकाल रहे हो। मतलब आपको यहां से क्या दिख रहा है कि ओनर ने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया।
सो मेन प्रॉब्लम बच्चों की यही जाती है, मेन प्रॉब्लम बच्चों की ही नहीं बड़ों की भी, मैक्सिमम जो अकाउंटेंट्स है उनकी भी यही प्रॉब्लम है कि एग्जैक्टली ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या हुआ वो ध्यान में नहीं आता, वो लिखते नहीं आता। बट वही अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो देखो आपके लिए एकदम इजी हो गया। लेफ्ट में एंटिटी, राइट में ओनर, ब्रैकेट में पर्सन, ओनर ने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया, समझ में आ रहा है। सो यहां पे हम एंटिटी की अकाउंटिंग करते हैं। सो दो अकाउंट कौन से रहेंगे, एक रहेगा कैश अकाउंट 80,000, एक रहेगा ओनर का कैपिटल अकाउंट 80,000। कैश अकाउंट रियल अकाउंट में टैंजिबल, कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट में नेचुरल। फिर रियल अकाउंट का रूल डेबिट कम्स इन एंड क्रेडिट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर। जैसा आपको वहां पे मैंने एनालिसिस करवाया वैसा ही आप आपके रजिस्टर में सेम टू सेम लिख रहे हो। सो इससे आपको इजीली समझ में आता है और वो सारे ग्राफिक्स पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन आपके ध्यान में आता है। सो यहां पे क्या है, कैश एंटिटी के पास आ रही है, सो कम्स इन होने के वजह से कैश अकाउंट को डेबिट करना है तो डेबिट पे टिक कर दिया। और कैपिटल ओनर ये कैश का गिवर है, सो गिवर होने के वजह से कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। सो यहां पे ऐसे टिक कर दिया तो ध्यान में आ गया, कैश अकाउंट को डेबिट करना है, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। ये सिंपल एग्जांपल था। इसी तरीके से इतने ही सिंपल वे में जैसे आपको ये समझ में आया वैसे ही आपको कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी इजीली समझ में आएगी, क्योंकि ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन और साइंटिफिक वे ऑफ टीचिंग से हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको सारी चीजें इतनी ही सिंपल लगेगी। सो कैश अकाउंट डेबिट 80,000 रुपीज से करना है और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट 80,000 रुपीज से करना है। ठीक है, सो जर्नल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 80,000 टू कैपिटल अकाउंट 80,000। सो जो आपको पिक्चर्स में दिख रहा है वही आप आपके रजिस्टर पे लिख रहे हो। सो प्रैक्टिस आपकी परफेक्ट होगी। ठीक है, सेल्फ स्टडी आपका परफेक्ट होगा, ग्रास्पिंग आपका परफेक्ट होगा, क्योंकि आप सही चीज समझ रहे हो, सही चीज की सेल्फ स्टडी कर रहे हो और सही चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो।